जहां प्रेम सच्चा हो वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। एक छोटे से कस्बे में रसखान नाम का एक व्यक्ति रहता था। हर दिन की तरह वह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। दुकान की दीवार पर टंगी एक बालक की तस्वीर उसकी आंखों में उतर गई। घुंघराले बाल, हाथ में बंसी और चेहरे पर अलौकिक तेज। रसखान ने दुकानदार से पूछा, यह बालक कौन है? इसे देखकर मन अपने आप ठहर जाता है। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, इसे श्याम कहते हैं। रसखान तस्वीर को निहारते हुए बोला, बालक तो अत्यंत सुंदर है, पर इसके नंगे पांव क्यों है? जमीन तो कांटों से भरी है, इसके चरणों में पीड़ा होती होगी। दुकानदार ने शांत स्वर में कहा, अगर दिल में दया जागे तो तुम ही इसे चप्पल पहना देना। ये वाक्य रसखान के हृदय में उतर गया। अगले ही दिन वह एक जोड़ी छोटी सी चप्पल लेकर आया और बोला, बताओ श्याम कहाँ मिलेगा? दुकानदार ने कहा, वह यहाँ नहीं रहता, वह वृंदावन में रहता है। वहां बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। रसखान बिना देर किए वृंदावन चल पड़ा। मंदिर पहुंचा पर भीतर प्रवेश नहीं मिला। कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं। वह मंदिर के द्वार पर ही बैठ गया। मन ही मन बोला, मेरा श्याम आएगा, मुझे यही मिलेगा। दिन बीत गया, रात भी गुजर गई, भोर का उजाला फैलने लगा। तभी अचानक घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनाई दी। रसखान चौंका, चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी दृष्टि नीचे गई। एक नन्हा सा बालक उसके चरणों में बैठा था। वही श्याम, वही मुस्कान, लेकिन उसके चरणों से रक्त बह रहा था। रसखान की आंखें भर आईं। उसने बालक को गोद में उठाया और व्याकुल होकर पूछा, कन्हैया, तुम्हारे चरणों से खून क्यों बह रहा है? बालक ने कोमल स्वर में कहा, मैं मंदिर से नहीं आया, मैं वहां से आया हूं जहां तुमने मुझे अपने हृदय में बसाया है। जिस रूप को तुमने प्रेम से स्मरण किया, उसी रूप में मैं पैदल चला आया हूं। रास्ते में कांटे लगे, पर तुम्हारे प्रेम ने मुझे रुकने नहीं दिया। उस क्षण रसखान समझ गया, भगवान मूर्ति में नहीं, भाव में प्रकट होते हैं। उसने श्याम को चप्पल पहनाई, शीश झुकाया और कहा, हे श्याम, आज से मेरा जीवन, मेरी लेखनी, मेरे शब्द सब तुम्हारे हैं। कहते हैं, उसी दिन रसखान ने केवल भगवान को ही नहीं पाया, बल्कि स्वयं को भी पा लिया।